गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रैदास के पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 1388 और देहावसान सन 1518 1518 बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करता है, प्रभावित करता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि वरन उसके अपने अंतस में, अंतरात्मा में, हृदय में निवास करता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। कौन? ईश्वर। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर हर परिस्थिति में सर्वगुण संपन्न है, इसलिए इस गुण को देखते हुए कभी भी ईश्वर की तरह बनने की प्रेरणा पाता है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिलाया है, संसार में ऊंचा पद दिलाया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो प्रसंग लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित रैदास के पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कवि रैदास अपने आराध्य की आराधना करते हुए उनसे स्वयं की तुलना करता है। उसका प्रभु उसके अंतस में विराज रहे हैं। उसकी भक्ति भावना अब छूट नहीं सकती। उसके आराध्य सर्वगुण संपन्न तथा हर प्रकार से उससे श्रेष्ठ हैं, अतः उन जैसा बनना चाहता है। उसका अपने प्रभु से अटूट प्रेम संबंध है, अतः वह भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि हे प्रभु, आपसे मेरा संबंध कैसे छूट सकता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, आपसे मेरा संबंध कैसे छूट सकता है, क्योंकि मुझे आपसे विशेष अनुराग है, स्नेह है, प्रेम है। मेरी राम नाम की ऐसी लगन लगी है जो कभी छूट नहीं सकती। मेरा आपका संबंध कभी नहीं टूट सकता। कवि कहता है कि हे प्रभु, आपका, मेरा और आपका संबंध तो चंदन और पानी जैसा है। जैसे पानी में चंदन के कण मिलकर उसे सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही मेरा मन आपकी भक्ति में आनंदित होता है। ठीक है बच्चों, कवि फिर
तुलना करता है कि हे प्रभु, आप प्यार बरसाने वाले बादल हो और मैं मोर हूँ जो आपकी भक्ति भावना के प्रेम में वशीभूत होकर नृत्य करता हूँ। मैं तो आपको चंद्रमा की तरह देखकर चकोर बन जाता हूँ, जो चांद के सिवा कुछ भी नहीं देखता। इसी तरह से मैं भी आपके सिवा किसी को भी नहीं देखता। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं बत्ती हूँ, जो दीपक में ज्योति स्वरूप जलकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। हे प्रभु, आप मोती हो तो मैं धागा के समान हूँ। हम दोनों का जो मिलन है वो सोने पे सुहागा है। हे प्रभु, आप सर्वगुण संपन्न स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। कवि के अनुसार प्रभु हर हाल में, हर परिस्थिति में सर्वगुण संपन्न है और ऐसे ही प्रभु की आराधना, भक्ति संत रविदास जी करते हैं। शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे बच्चों, ईश्वर से भक्त कवि को विशेष लगन रही है, जिसका पद में अद्भुत वर्णन किया गया। ईश्वर को हर हाल में कवि ने सर्वगुण संपन्न बताया है, आत्मसमर्पण का भाव प्रकट किया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक बच्चों, इस तरह से पहले पद की सप्रसंग व्याख्या आपको बताएगी। आइए देखते हैं दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गोसैया मेरा माथे शत्रु धरे। जाकी छोट जगत को लागे तापर तो ही धरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे। कही रविदास सुनहु ते संतों हर जीव ते सबे सरे। प्रसंग लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर की अपार उदारता, दया और उसके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार ईश्वर भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ईश्वर ने निम्न कुल के भक्तों को भी प्रेम पूर्वक अपनाया है। ईश्वर ने दीन दुखियों को भी सम्माननीय स्थान दिलाता है। इस प्रकार कवि ईश्वर के समदर्शी स्वरूप की आराधना करते हैं। समदर्शी स्वरूप जो सभी को समान रूप से देखता है, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। आइए देखते हैं व्याख्या। हे स्वामी, कवि कहते हैं, हे स्वामी, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है। अर्थात ईश्वर समदर्शी है, सभी को समान रूप से देखता है, केवल वही सबको एक समान प्रेम और स्नेह से देखता है। ईश्वर ही सभी को समान प्रेम और स्नेह से देखता है। कभी आगे कहता है कि तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। कभी ईश्वर से क्या कह रहे हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, हे प्रभु, आप दीन दुखियों पर भी दया करने वाले हो। तभी तो मुझ गरीब के मस्तक पर सोने का मुकुट धर रहे हो, अर्थात मुझे समाज में सम्माननीय स्थान दिला रहे हो। जिसकी छुआछूत संसार के लोगों को लग जाती है, उस पर भी, यानी कहने का तात्पर्य कि एक अछूत व्यक्ति के ऊपर भी तुम द्रवित हो जाते हो, अर्थात प्रेम बरसाते हो और उससे अपनापन दिखाते हो। अतः यह स्पष्ट है कि निम्न कोटि के व्यक्ति को सम्माननीय स्थान दिलाने वाला मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा स्वामी किसी से डरता नहीं है। कवि संत रविदास जी कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम लेते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, कबीर, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य त्रिलोचन, संत साधना और संत सैन सभी प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इस संसार रूपी सागर, इस संसार रूपी भवसागर से तर गए। तर जाना मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। रविदास सभी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है, अर्थात प्रभु की कृपा है तो सब कुछ भी काम, कोई भी काम असंभव नहीं है। यानी ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है, इसलिए हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक बच्चों, इस तरह से दूसरे पद की व्याख्या हमने आपको बताई। आइए देखते हैं शिल्प सौंदर्य।
तो लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पद में ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वरूप का वर्णन किया गया है। रैदास अछूत जाति के थे, यह संकेत मिलता है। जन सामान्य के प्रति कवि की संवेदना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा सहज, सरल